आज इमरान खान के साथ आपका मुकाबला है और इमरान खान के पास 3 क्वालिटीज हैं। वो कंजक्टिव है, उसके पास विजन है और वो पागल है। पागल भी इस हद तक कि वो जो चाहता है वो करने के लिए निकल पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए इमरान खान आज कैद के अंदर रहकर भी आजाद है और मियां साहब आजाद रहकर भी कैद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देखते हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की ये वीडियो पाकिस्तान में उन बूट पॉलिसियों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज की ये वीडियो उन ताकतवरों के नाम पे जिन्होंने कमजोरों को दबा दबा कर उनको कमजोर से कमजोर तर बना दिया। आज की वीडियो उन चंद आवाजों के नाम पे जो हर बार किसी न किसी तरह उठती रही हैं। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। ये सिनेरियो इस कदर पैथेटिक हो चुका है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। कौन किसको हराने जा रहा है, कौन किससे हारेगा, कौन किससे जीतना चाहता है, कौन किस तरफ जाना चाहता है, कौन किस तरफ रहना चाहता है, ये किसी को नहीं पता। जो आम आदमी इस सारे सिनेरियो को देख रहा है वो भी बिल्कुल खामोशी से बेजुबान होकर इसको देखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत बनानी हो, पॉपुलैरिटी का आपका म्यार बूट पॉलिश। जितनी अच्छी आप कर सकते हैं, आप जितनी अच्छी कर सकते हैं, आप उनकी जितनी ताकत ले सकते हैं, आप उनका जितना आशीर्वाद ले सकते हैं, आप उतने ज्यादा पॉपुलर और उतने ज्यादा कामयाब कंसीडर किए जाते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अब सिनेरियो थोड़े से बदल गए। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जब भी हमने इंसानी तारीख को देखा है, पॉलिटिकल साइंस को देखा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा है, तो हुकूमत बना लेना शायद ये कामयाबी नहीं होती। क्यों? उसमें आप हुकूमत तो ले लेते हैं लेकिन आप दिलों से गिर जाते हैं, आप इखलाकियात के पैमानों को पामाल कर देते हैं, आप हर जायज और नाजायज काम को अपने ऊपर जायज कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि जब आपको इस तरह से गवर्नमेंट मिलती है जिस तरह से नून लीग और कुछ जमातें हासिल करना चाहती हैं, या इससे पहले जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बनी, इवन इमरान खान को भी ले लीजिए, 2018 का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इमरान खान के खिलाफ, हम उसको भी देख लीजिए, उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। खुददारी, आजादी, इज्जत नफ्स, ये वो चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन जब ये आपके पास होंगी तो आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमने 2018 से पहले मियां साहब को इंकलाबी होते हुए देखा, हमने वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद होते हुए देखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता, जैसे जैसे ताकतवरों ने अपना आशीर्वाद उन पर दिखाया, तो वोट को इज्जत दो का नारा किसी पाताल में जाकर छुप गया। अब भूले बसरे से भी वो नारा मियां साहब की जुबान पर नहीं आता। कामयाबी का क्योंकि ताल्लुक हुकूमत बनाने से नहीं होता, कामयाबी का ताल्लुक कुछ अचीव कर लेने से नहीं होता, कामयाबी का ताल्लुक कोशिश से होता। आज PMLN ये गवर्नमेंट फाउंड कर भी लेती है, फॉर्म कर भी लेती है, लेकिन इसके बावजूद वो जीतेगी नहीं, वो हार जाएगी, क्योंकि पॉपुलैरिटी एक मयार है जो इस वक्त PMLN के पास नहीं है। उसकी ताजा तरीन उन्होंने एक सर्वे खुद करवाया, सवाल पुट किया कि किसको वोट देंगे, मियां साहब को या इमरान खान को। अब उसका नतीजा इतना को उनके अपने गुमान से भी बाहर आया कि उनको ये डिलीट करना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई छोटी से छोटी बात भी जानता है, छोटी से छोटी बात भी नोट करता है, तो ये उनके अपने गले पड़ गया। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा हर तरफ ये कहते नजर आते हैं कि उनको हुकूमत दिलवा दी जाएगी, वो जीतेंगे, ये बात कोई नहीं कह रहा। पॉलिटिकल टॉक शोज देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, हर एंकर और हर पॉलिटिकल वर्कर जो कि नून लीग या PDM से ताल्लुक रखता है,
वो आपको श्योर शॉर्ट ये बात कहने पे मौसर नजर आता है कि वो अगली गवर्नमेंट मियां साहब की होगी और मियां साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे अगले। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन में जीतना नामुमकिन है, ये बात बावर करवा दी गई है। ये मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं, अब नून लीग के जो मेन उम्मीदवार हैं वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी अभी तक डिसाइड होना बाकी है। जब मामला इस नहज पर पहुंच जाए तो ताकतवर कब तक और कहां तक आपको लेकर आगे जा सकते हैं, किस हद तक इलेक्शन रिग्ड किए जा सकते हैं, किस हद तक ये तमाम चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 19 होता तो 20 हो सकता था, 17 होता तो 20 हो सकता था, 2 20 3 20 या 4 20 करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता। अब धांधली के आगे धांधला था और धांधले के आगे धांधले क्या अभी कोई धांधला होगा तो फिर शायद ये मुमकिन हो सके। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया को भी तो कुछ बातें दिखानी है, उसके बगैर क्या मुमकिन है, ये बात भी देखनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कैद हैं और नवाज शरीफ साहब आजाद, ये वाइस वर्सा प्रोटोकॉल्स है। कभी नवाज शरीफ के साथ ये सिनेरियो था, इमरान खान आजाद थे। आज इमरान खान कैद में रहकर भी आजाद हैं और नवाज शरीफ आजाद रहकर भी कैद है। जरूरी नहीं कि चंद लोहे की सलाखें आपको कैद कर दें। ये आपका बयानिया है, ये आपकी सोच है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। और जिस शख्स की कैद और बयानिया ही कैद हो, वो शख्स आजाद रह के भी कैसे आजाद हो सकता है। सवाल सिर्फ इतने हैं। आज हर तरफ से आकर नून लीग से लोग छोड़ने की इल्तिजाएं कर रहे हैं, मतलब दुहाइयां देते हैं कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हर कोई इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है। इमरान खान जेल में रहकर भी इस सिस्टम के अंदर एक पावरफुल तरीन शख्स है, जबकि मियां साहब के पास तमाम ताकतें होने के बावजूद भी वो एक कमजोर शख्स नजर आता है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हमारे पास मरियम नवाज और बिलावल के नतीजे के कैटर के लोग हमें आगे नई लीडरशिप के तौर पर नजर आते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा अल्लाह ही हाफिज है। हम लोग हर ताकतवर को सलाम करते हैं। हम मोहल्ले में जो वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम इस चीजों को मद्देनजर रखते हैं। किसी आम आदमी को, किसी करैक्टर पे बेस किसी शख्स को वोट डालना हमारे लिए भी शायद मुमकिन नहीं है। शायद हमारे माइंडसेट इस तरह के, शायद हमारी चीजें इस तरह की। ताकतवर हर तरफ मायूसी फैला रहे हैं, उस मायूसी को भी तोड़ना है। फिर भी हमें जब तक इस मायूसी को नहीं तोड़ेंगे तो वो लोग कामयाब होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें इस मायूसी को तोड़कर आगे बढ़ना है। रही बात सर्विस की, उसमें नून लीग, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ये लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे। रही बात वो जो पावर कॉरिडोर्स के ड्राइंग रूम्स के अंदर होने वाली तमाम बातें, वहां पे मियां साहब नजर आ रहे हैं। एक शतरंज का खेल है, अभी किसी को कोई चीज वाजे नजर नहीं आ रही। इससे एक बात तो वाजे हो गई कि इमरान खान को जितना मर्जी कैद कर लो, बयानिया और सोच कभी कैद नहीं होती। आप नून लीग की सबसे बड़ी गलती, इनके पास ना बयानिया है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई ऐसा शख्स है जो इनका बयानिया मुरतब करके दे दे। पनामा केस के अंदर इस मामले को किसी और तरह से हैंडल किया जाता तो शायद मियां साहब इस कदर ना फंसते, लेकिन उनको मशवरा देने वाले और इनकी सोच ने इनको नीचे गिरा दिया। आज ये इस नहज पर पहुंच गए। वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने का तो शौक था, लेकिन वजीर आजम बन के जो उन्होंने गुल खिलाए, वो अब उनके ऊपर बात करनी एक बेमायनी सी चीज नजर आती है। जब आप इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाकर एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देकर हर एक की खुशामद और हर एक की चापलूसी करनी आपकी मजबूरी बन जाती है। अब पाकिस्तान के या किसी भी दुनिया के अंदर अगर ऐसी गवर्नमेंट आएगी तो आप कभी भी उसके साथ मुल्की मामला का हल तलाश नहीं कर सकते। मुल्क को जो सीरियस मसाइल हैं उनका हल तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि अब हर वक्त उन बदमाशों, उन ब्लैकमेलर्स के साथ ब्लैकमेल होते रहेंगे। अब आप सिंपल मेजोरिटी मांगते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि आपको एक अच्छी खासी मेजोरिटी दे दे।
अब अगर सब कुछ मांग के लेना है, बजोरे शमशीर ही लेना है, तो फिर जाने दीजिए, फिर इलेक्शन का ड्रामा भी मत कीजिए। आप अगर इस तरह से आ भी गए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फिर कुछ अरसे के बाद वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते नजर आएंगे। आप फिर वही करेंगे जो आप पहले करते आए। आपने ज़ियाउल हक का मिशन भी पूरा करना था। ये अल्फाज आपने खुद कहे हुए। आपने जरदारी को, आपने बेनजीर भुट्टो को, ना जाने क्या क्या कुछ कहा। हम आपसे उसके बारे में नहीं पूछते। अब शायद वो लोग ठीक हो गए होंगे या आप झूठ बोल रहे थे। आज इमरान खान के साथ आपका मुकाबला है और इमरान खान के पास 3 क्वालिटीज हैं। वो कंजक्टिव है, उसके पास विजन है और वो पागल है। पागल भी इस हद तक कि वो जो चाहता है वो करने के लिए निकल पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए इमरान खान आज कैद के अंदर रहकर भी आज़ाद है और मियां साहब आज़ाद रहकर भी कैद है। अल्लाह हाफिज।